हाय सुनीता, ये सूट पहन के क्या झाड़ू पोछा करने जा रही है? इतने टाइम बाद मिल रही है, स्कूल के बाद आज, वो भी ऐसे गवारों जैसे। तुम्हारी अभी भी मजाक करने की आदत नहीं गई ना। खैर, कैसी है तू? मैं तो बहुत अमीर हूँ। तू बता, तेरी कोई जॉब लगी? हाँ यार, नौकरी मिल गई मुझे। क्या बात है, कहाँ मिली और यहाँ क्या कर रही है? मैं वो मार्केट जा रही थी बैग लेने। बैग? हाँ, पैकिंग करनी है ना, कल जॉब के लिए भी निकलना है। क्या ही जॉब चुनी होगी तूने, हमारी तरफ बिजनेस कर लेती ना। छोड़, तुझे मैं अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, वो जो पीछे मोमोज वाला कैफे है ना, वो हमारा ही। कॉन्ग्रेचुलेसन यार। देख, मैं तेरी फ्रेंड हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं तुझे अपने कैफे में जॉब दे सकती हूँ, झाड़ू बर्तन करने आ जाना। नहीं नहीं, मैं जो नौकरी कर रही हूँ बहुत खुश हूँ उसमें। नौकरी में क्या ही खुश होगी, बोर नहीं हो जाती? मुझे अपनी नौकरी से बहुत प्यार है, तो मैं बोर क्यों होंगी? देख रहे हो कैसे ज़बान चल रही है इसकी। ये पहले भी ऐसी थी, स्कूल में भी बस ज़बान चलाती थी और आज भी वैसी की वैसी ही है। हाँ हाँ, देखा कैसे कैसे गरीब दोस्त है तुम्हारे। अरे नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो मेरी बस क्लासमेट है। वो तो आज मुझे इसे देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये कहाँ रह गई, हम लोग कहाँ पहुँच गए। ये तो होना ही था, जो अच्छे और समझदार लोग होते हैं ना वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और जो तुम जैसे गरीब गंवार लोग होते हैं ना वो पीछे ही रह जाते हैं। देखा मेरा हस्बैंड कितना समझदार है। वैसे अंदर ही अंदर तो तू बहुत जल रही होगी ना। अरे नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों जलूंगी तुमसे, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी तरक्की से। रहने दे, तेरे चेहरे पे ना साफ दिख रहा है कितना जल रही है तू। तुम आज भी नहीं बदली ना, स्कूल टाइम में भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी हो। तुम्हें पता है, वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। पहली बात तो मैं बहुत बदल गई हूँ, और दूसरी बात मैं बहुत अमीर भी हो गई हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा मुझे देख के? खैर, अच्छी बात है, अभी मैं चलती हूँ। अरे रुक ना, इतनी जल्दी क्या है? देख तुझे कुछ दिखाती हूँ। मेरी रिंग पूरे 1.5 लाख की है, इन्होंने मुझे लेके दी है। और ये जो गाड़ी देख रही है, ये भी हमने अभी ली है। वो क्या है ना, अब गर्मी इतनी है और बिना एसी के मुझसे घुमा नहीं जाता। वैसे तुझे तो बड़ी दिक्कत होती होगी ना बिना एसी के ऐसे रोड पे घूमने पे? बिल्कुल नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से आदत है, तो मुझे दिक्कत क्यों होगी? खैर, आदत तो होगी, गरीब परिवार से जो ठहरी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम इसे वो दिखाओ जो मैंने कल तुम्हें फ़ोन गिफ्ट किया है। हाँ, ये फ़ोन देख, पूरे 1.5 लाख का है, इन्होंने कल ही मुझे गिफ्ट किया है। ले देख ले, तुझे ऐसे भी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देखा है मैंने, अच्छा है। देख, मानो ना मानो, अंदर ही अंदर तो तू बहुत जल रही होगी ना कि काश ऐसा हस्बैंड मुझे भी मिलता। लेकिन मेरी किस्मत हमेशा से बहुत अच्छी है और तेरी बहुत ख़राब। बिल्कुल भी नहीं, मुझे वैसे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो कहेगी वैसे भी तू, और तू करती भी क्या होगी? या तो कॉल सेंटर में या फिर बच्चों को ट्यूशन देती होगी। देख, कुछ भी कर ले, हम जितनी अमीर नहीं हो सकती तू। वेरी गुड, वैसे भी मेरे पास जितना भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अभी मैं चलती हूँ, वैसे भी लेट हो रहा है और कल निकलना भी है मुझे। इसका मुंह तो देखने लायक था, तूने बहुत बेइज्जती करी इसकी। अब हूँ मैं इतनी अमीर, इतना तो बनता है। अच्छा चल चलते हैं। चल। देख सुनीता। आर्मी ड्रेस में? चल पूछते हैं। चल। अरे सुनीता, तू आर्मी में है? हाँ। सुनीता, वी रियली सॉरी, हमें नहीं पता था तू आर्मी में है, वरना हम कल जैसी बदतमीजी कभी नहीं करते। वैसे तू मुझे एक बात बता, तू तो इतनी अच्छी दिखती है, तो तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती? लाइक इसमें रखा भी क्या है, हमारे साथ ज्वाइन हो जा, पार्टनरशिप कर ले, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं हम मंथ के। हाँ। क्या क्या कहा तुमने कि तुम बहुत अच्छी कमाई करती हो? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम लोग कहीं भी घूमने जा सकते हो और तुम लोगों को किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों को इसकी आज़ादी मिली है। और ये मत भूलिए कि इसी आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों ने अपनी जान दी है, इसी वजह से तुम लोग कहीं भी घूमने जा सकते हो। आप लोग सेफ रहें करके हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं, और आप लोगों को लगता है कि हम लोग ये सारे काम सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग फ़ौज में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, और वो भी ईमानदारी से। आप लोगों की तरह ढोंग नहीं करते, और बॉर्डर पर जाने वाला हर एक इंसान अपनी धरती माँ से बहुत प्यार करता है। और आप लोगों को पता है, कितनी ठंड हो या कितनी गर्मी हो, हम लोग अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। और जिस देश के लोगों के लिए हम लोग ये सारे काम करते हैं, उसी देश के लोग हमारे साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, और उन्हीं लोगों को देखकर हमें लगता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जब आपका कोई अपना बॉर्डर पर जाएगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि देश प्रेमी क्या होती है। खैर, आप लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि आज के बाद ये सारी बदतमीजी मत करना। और एक फ़ौजी से ये तो बिल्कुल मत पूछना कि बॉर्डर पर क्या रखा है, क्योंकि एक फ़ौजी के लिए बॉर्डर ही सब कुछ होता है। सॉरी सुनीता, हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज हमारी आंखें खुल चुकी है। हमें पता चल गया है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ सुनीता, हम लोग ना पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हम ये भूल गए थे कि कितने लोगों ने अपनी जान पे खेल के इस देश को आज़ाद कराया है। हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें। हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें। हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।